नमस्कार। आप सभी को आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते या सुनते होंगे, जैसे कि उसने मुझे अपनी मर्ज़ी से धोखा दिया, वह अपनी मर्ज़ी से गाना गाती है, वह अपनी मर्ज़ी से मुझे बदनाम कर रही है, वह अपनी मर्ज़ी से तमाशा बना रही है, उसने अपनी मर्ज़ी से लड़ाई की। इनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं या बनाते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, इंग्लिश में अपनी मर्जी से के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ माई ओन अकॉर्ड या बाई माई ओन चॉइस। आज इन दोनों का प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज की। अफर्मेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ऑफ माई ओन अकॉर्ड या बाई माई ओन चॉइस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखो, माई का प्रयोग हुआ है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इंग्लिश ग्रामर में इनको हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर माई का प्रयोग होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट ही है तो हिज का प्रयोग होगा, अगर वी है तो अवर का प्रयोग होगा, सी है तो हर का, दे है तो देयर का प्रयोग होगा। रूल देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी या सिंगुलर नाउन हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो केवल वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। सेंटेंसेस देखो, मैं अपनी मर्जी से पढ़ता हूँ, आई स्टडी ऑफ माई ओन अकॉर्ड। वह अपनी मर्जी से गाना गाती है, सी सिंग्स ए सॉन्ग ऑफ हर ओन अकॉर्ड। यहाँ पर हर का प्रयोग हुआ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सी है। वे अपनी मर्जी से हिल स्टेशन पर जाते हैं, दे गो टू द हिल स्टेशन ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। यहाँ पर देयर का प्रयोग हुआ है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे है। नंबर 2 पे है नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ऑफ माई ओन अकॉर्ड या बाई माई ओन चॉइस। रूल देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सीट या सिंगुलर नाउन हो तो हम डज नॉट लगाते हैं, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो डू नॉट लगाते हैं। सेंटेंसेस देखो, समीर अपनी मर्जी से चाय नहीं पीता है, समीर डज नॉट टेक टी ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। रेखा अपनी मर्जी से फ़ोन नहीं चलाती है, रेखा डज नॉट यूज या ऑपरेट फ़ोन ऑफ हर ओन अकॉर्ड। वह अपनी मर्जी से अंग्रेजी नहीं सीखती है, शी डज नॉट लर्न इंग्लिश ऑफ हर ओन अकॉर्ड। नंबर 3 पे बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे डू, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ऑफ माई ओन अकॉर्ड का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखो, क्या वह ये अपनी मर्जी से करती है, डज सी डू दिस फॉर हर ओन अकॉर्ड। क्या तुम उसे अपनी मर्जी से कॉल करते हो, डू यू कॉल हर ऑफ यूर ओन अकॉर्ड। यहाँ पर यूर का प्रयोग हुआ है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है। क्या वे अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। चौथे नंबर पर है WH टाइप सेंटेंसेज। इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद डू, डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ऑफ माई ओन अकॉर्ड का प्रयोग करते हैं। सेंटेंसेज देखो, तुम अपनी मर्जी से क्या खेलते हो, वाट डू यू प्ले ऑफ यूर ओन अकॉर्ड। बच्चे अपनी मर्जी से कहाँ खेलते हैं, वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। यहाँ पर देयर का प्रयोग हुआ है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज, एम, आर, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑफ माई ओन अकॉर्ड। सेंटेंसेज देखो, वह अपनी मर्जी से मुझे बदनाम कर रही है, सी इज डिफेमिंग मी ऑफ हर ओन अकॉर्ड। वह अपनी मर्जी से तमाशा, सी इज मेकिंग ए सीन ऑफ हर ओन अकॉर्ड। नंबर 2 पे है नेगेटिव सेंटेंसेज। नेगेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, उसके बाद नोट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ऑफ माई ओन अकॉर्ड का प्रयोग करते हैं। वर्तेश अपनी मर्जी से स्कूल नहीं जा रहा है, वर्तेश इज नॉट गोइंग टू स्कूल ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। वह अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहा है, सी इज नॉट स्टडिंग ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। नंबर 3 पे बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए सबसे पहले हम इज, एम, आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ऑफ माई ओन अकॉर्ड का प्रयोग करते हैं। सेंटेंसेज देखो, क्या तुम अपनी मर्जी से अंग्रेजी सीख रहे हो, आर यू लर्निंग इंग्लिश ऑफ योर ओन अकॉर्ड। क्या वे अपनी मर्जी से पार्टी में जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू द पार्टी ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। चौथे नंबर बात करें WH टाइप सेंटेंसेज। इनको बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज, एम, आर,
फिर सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में ऑफ माई ओन अकॉर्ड का प्रयोग करते हैं। सेंटेंसेस देखो, समीर अपनी मर्जी से कहाँ जा रहा है, वेयर इज समीर गोइंग ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, प्रिया अपनी मर्जी से कैसे खेल रही है, हाउ इज़ प्रिया प्लेइंग ऑफ हर ओन अकॉर्ड। अब हम बात करें पास्ट सिंपल टेंस की, और सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में ऑफ माई ओन अकॉर्ड का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखो, उसने मुझे अपनी मर्जी से धोखा दिया, शी बिट्रेड मी ऑफ हर ओन अकॉर्ड, उसने अपनी मर्जी से लड़ाई की, शी फॉट ऑफ हर ओन अकॉर्ड। नंबर 2 पे नेगेटिव सेंटेंसेज, इनको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में ऑफ माई ओन अकॉर्ड का प्रयोग करते हैं। वह अपनी मर्जी से स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, उसने अपनी मर्जी से चाय नहीं बनाई, शी डिड नॉट मेक टी ऑफ हर ओन अकॉर्ड। नंबर 3 पे बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में ऑफ माई ओन अकॉर्ड का प्रयोग करते हैं। क्या वह अपनी मर्जी से सुबह जल्दी उठ गई, डिड शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ हर ओन अकॉर्ड, क्या तुम अपनी मर्जी से दिल्ली गए, डिड यू गो टू दिल्ली ऑफ योर ओन अकॉर्ड। नंबर 4 पे WH टाइप सेंटेंसेज। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में ऑफ माई ओन अकॉर्ड। तुम अपनी मर्जी से कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो ऑफ यूर ओन अकॉर्ड, लड़के अपनी मर्जी से कहाँ दौड़े थे, वेयर डिड द बॉयज रन ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेंगे सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में ऑफ माई ओन अकॉर्ड। मैं अपनी मर्जी से अंग्रेजी सीख रहा था, आई वाज लर्निंग इंग्लिश ऑफ माई ओन अकॉर्ड। बच्चे अपनी मर्जी से बस में चिल्ला रहे थे, चिल्ड्रन वर शाउटिंग ऑन द बस ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। नंबर 2 पे नेगेटिव सेंटेंसेज। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज नॉट या वर नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में ऑफ माई ओन अकॉर्ड। सिपाही अपनी मर्जी से चोर को नहीं पकड़ रहा था, द कॉन्स्टेबल वाज नॉट कैचिंग द थीप ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। वह लड़का अपनी मर्जी से अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, दैट बॉय वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। नंबर 3 पे इंटरगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम वाज वर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में ऑफ माई ओन अकॉर्ड। क्या तुम अपनी मर्जी से टीवी देख रहे थे, वर यू वॉचिंग टीवी ऑफ योर ओन अकॉर्ड। क्या वह अपनी मर्जी से आम खा रहा था, वाज ही ईटिंग द मैंगो ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। 4 नंबर पे WH टाइप सेंटेंसेज। इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज वर, फिर सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में ऑफ माई ओन अकॉर्ड। सेंटेंसेज देखो, बच्चे अपनी मर्जी से कहाँ नाच रहे थे, वेयर वर द चिल्ड्रन डांसिंग ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, तुम अपनी मर्जी से क्या बना रहे थे, व्हाट वर यू मेकिंग ऑफ योर ओन अकॉर्ड। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।